brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कि जब जब चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा नेता हो, उसके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो बिल्कुल ढाल बन के हमारा समाजवादी नेतृत्व खड़ा हो जाता है। तो आज हमारे सांसद जी को सुरक्षा मिल गई होती। आज इतना बड़ा घर पे आके सांसद जी के घर पे आकर अगर सरकार उनकी ना होती तो सरकार कैसे लोग आ जाते यहाँ पर। इनका जो अड़ियल और गुंडाईपन का जो सरकारीकरण होता है उसका जिंदा मसाल वो गली रामी की जो शक्ति प्रदर्शन है वो था। ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य रामजीलाल सुमन का घर है। यहाँ उनके समर्थक बहुत बड़ी संख्या में दिन भर आते और जाते रहते हैं। पुलिस का पहरा अभी भी मुस्तैदी के साथ चल रहा है, लेकिन मुद्दा पॉलिटिकल हो चुका है और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, ऐसा लगता है बयानों से कि वो डटकर जो है रामजीलाल सुमन के साथ खड़े हुए। उनके समर्थक क्या मानते हैं इस पूरे मामले में, ये जानकारी लेना बहुत बहुत बेहद जरूरी हो गया है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभय सिंह है। अच्छा, ये बताइए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो इनके रामजीलाल सुमन के साथ खड़े हैं। क्या आप मानते हैं कि मजबूती के साथ सब लोग इस मुद्दे पे इनके साथ खड़े हैं? हाँ, सुमन जी के साथ में सब के साथ। आपका क्या नाम है? अवनींद्र यादव। अमरीत, एक जानकारी दीजिए कि जो 19 तारीख को अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो क्या उनके आने से इस पूरे माहौल में ताकत मिलेगी? सुमन जी की तरफ से जो बात है, क्या ताकत मिलेगी या क्या अंतर आए? समाजवादियों का पुराना इतिहास रहा है कि जब जब चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा नेता हो, उसके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो बिल्कुल ढाल बन के हमारा समाजवादी नेतृत्व खड़ा हो जाता है। और हमें खुशी है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बहुत समाजवादी पुरोधा आदरणीय सुमन जी जैसे विराट व्यक्तित्व के धनी के जैसे उनके चेहरे पे जब आफत आई या उनके घर पे जब हमला हुआ तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ से हुंकार भरी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कई बार राज्यसभा में हुंकार भरने का काम किया और हम सारे समाजवादी पार्टी के जितने भी छोटे से बड़े कार्यकर्ता हैं निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के आदरणीय सांसद श्री सुमन जी के साथ खड़े हैं। और निश्चित तौर से और ऐसे विकराल स्थिति में जब लोग तलवारें और हुंकार भरने का काम कर रहे हैं, जब माननीय अखिलेश यादव जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व को ललकारने का काम कर रहे हैं, सरेआम गोली मारने का काम कर रहे हैं या सुमन जी की कोई जीभ काटने का काम कर रहा है, कोई गोली मारने का काम कर रहा है, ऐसे विषम परिस्थिति में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 19 तारीख को आगरा में आ रहे हैं। निश्चित तौर से हमारा ही नहीं बल्कि पूरे समाजवादी कुनबे का सीना चौड़ा होगा और निश्चित तौर से उनके आने से एक नई ऊर्जा का संचार होगा कार्यकर्ताओं के बीच में। आपका क्या नाम? मेरा नाम पप्पू यादव है। अबू, ये बताइए, 19 तारीख को अखिलेश यादव, उनका क्या असर आएगा? पहला। दूसरा, ये जो जनसभा हुई, इसको आपने वीडियो में और वैसे सब देखा होगा, पता लगा होगा, इसको आप किस नज़र से देखते? ये जनसभा क्या, ये तो हुड़दंग था। जिस दिन यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे 19 तारीख को, उस दिन देखना आप, जगह नहीं मिल रही पैर रखने की। मना भी कर रहे हैं लेकिन यहाँ से वहाँ तक काफिला देखना। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये है कि छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, अपने कार्यकर्ता के साथ बड़े ही उत्साह से, बड़े ही सबके साथ खड़े रहते हैं। आपका क्या नाम? लल्लू भाई नाम है मेरा। आप बताइए, अखिलेश यादव 19 को आ रहे हैं, क्या असर पड़ेगा? और जो जनसभा हुई है उसको आप किस नज़र से देखते? देखिए, हमारे अखिलेश यादव भैया बिल्कुल एससी के साथ हैं और एससी हमारे सांसद, इतने बड़े सांसद के साथ अगर कोई इतनी बड़ी घटना कर सकता है तो एक छोटा सा एससी वर्ग या पिछड़ा वर्ग तो कैसे यहाँ सुरक्षित है। ये हमारी, ऐसे मान के चलो, बीजेपी की सरकार नहीं, एक छत्तीसों की सरकार चल रही है और ये
सिर्फ डराने का काम करते हैं, तलवार लहरा रहे हैं, डंडा लहरा रहे हैं। इसके लिए यहाँ से डर निकालने के लिए सरकार का और क्षत्रियों का क्या मतलब? सरकार तो सबकी नहीं, सरकार अगर सबकी होती तो आज हमारे सांसद जी को सुरक्षा मिल गई होती। आज इतना बड़ा घर पे आके सांसद जी के घर पे आकर अगर सरकार उनकी ना होती तो सरकार कैसे लोग आ जाते यहाँ पर, कैसे बदमाश उद्यम कर देते। नहीं, आपकी शायद जानकारी में नहीं, एक कंपनी पीएसी यहाँ पे लगभग लगी हुई है और नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगे हुए हैं, बैरिकेडिंग है सब है। इसे आप सुरक्षा मानते हैं या नहीं? कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? देखिए, जब उन पर हमला हो चुका था उसके बाद हमला होने से पहले सुरक्षा लगाई जाती। वो ऐलान कर रहे थे हम आएंगे, घर पर चढ़ाई करेंगे, तब सुरक्षा इनको देनी चाहिए। अब तो इनकी मजबूरी बन गई है सुरक्षा देनी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरीश है चिंकी। तबीयत ठीक है आपकी? आप बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करिए। 19 तारीख को अखिलेश यादव आ रहे। एक तो ये है कि उनके आने से क्या असर पड़ेगा यहाँ पर, जो मुद्दा चल रहा है उसको। दूसरा सवाल ये है कि जो जनसभा हुई एतमादपुर गली रामी, उसके आपने वीडियो देखे होंगे और जानकारी भी मिली होगी, तो उसको आप किस नजर और नजरिए से देख? मैं वो जो सभा हुई वो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन, सरकारी सरपरस्ती का शक्ति प्रदर्शन, और उस शक्ति प्रदर्शन में जो था अपने अपने जोश को और अपने अपने जो उनका जो अड़ियल और गुंडाईपन का जो सरकारीकरण होता है उसका जिंदा मसाल वो गली रामी की जो शक्ति प्रदर्शन है वो था। और कुल मिला के वो क्या था, तमाम लोगों के इकट्ठा होने के बाद, तलवारें लहराने के बाद, है ना, बड़े बड़े लाठी डंडे चलाने के बाद, मंच से तमाम घोषणाएं करने के बाद, पिछले एक हफ्ते से फेसबुक पर एक आतंक पैदा करने के बाद सोशल मीडिया पर, उस सारी घटना के बाद उसमें हुआ क्या, ढाक के 3 पार। सरकारी संरक्षण में जिस तरह से चौकचावन करके वो व्यवस्था की गई, वो पूरी तरह बताती है कि ये सभा जबरदस्ती मुचैठा लेने की तैयारी थी, जिसमें वो लोग फेल और पुलिस लेने की हाँ तैयारी हाँ फेल हुए, मतलब इसको जरा हाँ, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि वो जो बताना चाहते थे कि सरकार के डर में सरकार किसी को भी डरा सकती है। डराने में गुंडे डरने चाहिए, बदमाश डरने चाहिए। जो गुंडे बदमाश है जब वही काम कर रहे होंगे तो बाकी लोग तो सुरक्षित हो ही जाएंगे ना। सारे गुंडे एक जगह इकट्ठे हो तो शहर तो सुरक्षित वैसे ही हो गया, और जब उनको छोड़ा जाएगा तभी शहर की शांति भंग होगी। तो उन लोगों ने जो भी काम किया उसमें बड़े बड़े राजनीतिक आकाओं के नाम थे, लेकिन वो कितने होशियार थे वो लोग, जिनके पिछले एक हफ्ते से लगातार कोई ना कोई क्लिप सोशल मीडिया पे आ रहे थे। वो सारे राणा राजा आए नहीं, गिने चुने इक्के दुक्के का बादशाह रह गए। वो लोग चाहकर भी सामने आने में कतराते गए, क्योंकि जानते हैं कि संसद के आदमकद में वो लोग भी वोट से चुन के आते हैं जो इनके यहाँ। जब हम उनसे बात करेंगे तो हम किस मुंह से और किस लोकतंत्र की दुहाई दे के बात करें? तो शक्ति प्रदर्शन हुआ, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इससे बड़ी लाखों लोगों की सभा करते, उस मन से लोकतांत्रिक अधिकारों को लेके अपनी बात करते। अगर उनमें कोई जुल्म जाति की बात है, उस जुल्म से लड़ने के लिए लोकतांत्रिक आह्वान करते। आप बंदूकों के साए में कह रहे हैं वोट से तय होगा, ईवीएम पे तो वैसे ही तुम्हारा कब्जा है, हथियार तुम्हारी सरपरस्ती में, बैलेट अभी हो नहीं रहा है, कैसा चुनाव चाहते? लेकिन 19 तारीख को अखिलेश यादव आ रहे हैं, क्या मानते हैं आप? उनके आने से क्या कुछ ताकत मिलेगी या क्या असर पड़ेगा? देखिए, अखिलेश यादव जी जो भी संदेश दे रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से जो इंडिया गठबंधन और जो समाजवादी पार्टी का जो लीडिंग उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें वो जो पीडी है, वो पीडी है कोई जातिवादी संगठन नहीं है। जो पीड़ित है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, उन सब की बात अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में ही नहीं कर रहे, दुनिया के पीड़ित के लिए कर रहे हैं। दुनिया के जो पीडीए के लोग हैं, वो अलग बात है कि संग्राम स्थल उसमें आगरा बन गया। पीड़ित चाहे अमेरिका में बैठा हो
या ब्रिटेन में बैठा हो पीड़ित पीड़ित है, दलित दलित है, माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यक है। ये लड़ाई अब जिस उनके साथ शुरू करी है अखिलेश जी जो है नहीं, उसके उनके आने से ताकत मिलेगी। हल लोगों को लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा के लिए ताकत मिलेगी, हौसला मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपका क्या नाम? मैं धर्मेंद्र हूँ। 2 सवालों के जवाब। 19 तारीख को अखिलेश यादव आ रहे हैं, उनके आने से क्या असर पड़ेगा और जो जनसभा हुई है उस पर आप किस नज़र से देखें? देखिए, पहले मैं आपके दूसरे नंबर के सवाल का जवाब दूंगा। जो जनसभा हुई है उसकी जो अनुमति शासन प्रशासन ने दी, उस अनुमति के नियम एवं शर्तों के विपरीत आचरण उस जनसभा में किया गया। नंगी तलवारें लहराई गईं, बंदूकों का प्रदर्शन हुआ। तमाम जो वहां आचरण किए गए वो लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा था। और वर्तमान सरकार में इस प्रकार के उन्मादी और उपद्रवियों का एक समूह वहां सत्ता की सरपरस्ती में एकत्रित हुआ। इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां जहां जाते हैं वहां वहां राजनीति का तापमान अपने आप बढ़ता है। माननीय सुमन जी के यहाँ अखिलेश यादव जी का आना कोई नई बात नहीं है। समाजवादी परिवार के किसी भी सदस्य को जब भी आवश्यकता पड़ी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां पहुंचने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी का इतिहास है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, नहीं ना आज सही कल जरूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। तो ये सुमन जी के समर्थकों का अपने अपने तरह से कहना है। मुख्य चीज ये है कि रामजी लाल सुमन सबसे पहले सन 1977 में लोकसभा चुनाव जीतकर पहुंचे थे। उसके 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 बाद में अब राज्यसभा के सदस्य हैं। अरविंद शर्मा आगरा